खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बड़ा बयान। अब मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, विधायकों को देनी होगी परफॉर्मेंस। बहुत दे दिया मोदी के नाम पर वोट, अब आगे खुद की मेहनत करनी होगी। जी हां, क्षेत्र में विधायकों को काम करना पड़ेगा, तब वोट मिलेगा। बंशीधर भगत ने कहा, अकेले मोदी के नाम पर वोट मिलने की आशा विधायकों को नहीं रखनी चाहिए। तो अकेले मोदी के नाम पर वोट मिलने की आशा छोड़ देनी चाहिए। बीजेपी विधायकों को काम करना पड़ेगा जमीन पर जाकर। बंशीधर भगत, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड बीजेपी के। बहुत दे दिया मोदी के नाम से वोट, अब आगे खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्षेत्र में विधायकों को काम करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं वोट मिलेगा। तो लगातार ये देहरादून से खबर हम आपको बता रहे हैं। क्षेत्र में विधायकों को काम करना होगा, तब जाकर वोट मिलेगा। बंशीधर भगत ने कहा, अकेले मोदी के नाम पर वोट मिलने की आशा अब विधायकों को छोड़ देनी चाहिए। तो लगातार आपको ये हम बता रहे हैं, बहुत दे दिया मोदी के नाम पर वोट, अब खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से बंशीधर भगत का बयान है। क्षेत्र में विधायकों को काम करना पड़ेगा, मोदी के चेहरे पर अब वोट नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मोदी लहर के सहारे अब किसी की नैया पार नहीं होगी। स्वतः मेहनत करनी पड़ेगी, सबको क्षेत्र में जाना पड़ेगा। क्षेत्र में जाकर के लोग मेहनत करेंगे, तब लोग उनको वोट देंगे। अब ऐसा नहीं है कि मोदी के नाम से लोग वोट दे देंगे। बहुत दे दिया मोदी के नाम से वोट, आगे मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी। लोगों को खुद क्षेत्र में जाना पड़ेगा। और ये मैंने कहा है कि परफॉर्मेंस सबकी देखेंगे, तभी उनके टिकट होंगे। और परफॉर्मेंस सबके अच्छे आएंगे ऐसा मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। तो इसके लिए लोगों को क्षेत्र में जाना चाहिए कि हम खाली मोदी के नाम से जीत जाएंगे, ऐसा अगर मन में भाव रखेंगे तो फिर ये देखो यहाँ आवाज तो साफ आ नहीं रही, आवाज साफ। तमाम अपडेट के साथ में न्यूज वन इंडिया रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फहीम, बंशीधर भगत का बड़ा बयान है कि अब मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है, काम करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन हुए बीजेपी ने सभी विधायकों को एक एडवाइजरी जारी की थी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि क्षेत्र में जाए होने वाले हैं और परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा। बीजेपी चल रही है चुनावों के लिए, बंटवारा हो रहा है, तो परफॉर्मेंस से जोड़कर ये बात पूछी गई। परफॉर्मेंस चलिए फहीम, आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी सही से, फिलहाल के लिए शुक्रिया। खबर डोईवाला से, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल। सूर्यधार बांध परियोजना पर मंत्री सतपाल महाराज ने सवाल उठाए। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि परियोजना की कराएंगे जांच। सतपाल महाराज ने कार्य में शिथिलता का आरोप लगाया है। कार्य योजना ठीक से न बनाने की भी जांच कराएंगे कैबिनेट मंत्री। प्रोजेक्ट की लागत कम करने के बजाय बढ़ने पर आश्चर्य जताया। पहले 50.24 करोड़ की सूर्यधार बांध परियोजना की लागत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लागत को कम करने का ऐलान किया था, लेकिन अब अधिकारियों ने इसकी लागत 64.12 करोड़ कर दी है। सीएम और देहरादून ड्रीम ने
प्रोजेक्ट को बताया बेहतर। कैबिनेट मंत्री ने पहले निरीक्षण में ही प्रोजेक्ट पर उठाए कई सवाल। सूर्यधार हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुझे यहाँ पहुँच करके ये पता चला कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और ये यहाँ पर एक्सकलेशन हो गया है प्राइस का और ये अधिकारियों की मैं समझता हूँ थोड़ी कमी है, ये एसिमुलेट नहीं कर पाए। अब ये 64.12 करोड़ में बन के तैयार होगा। ये इसका विड्थ बढ़ गई, इसका मतलब इन्होंने डिटेलिंग में डिटेल जो कॉन्सेप्ट था वो ला नहीं पाए, इसका मौका मुआयना नहीं किया, इसका पूरी प्लानिंग नहीं बन पाई। ये उनकी तरफ से बहुत बड़ी एक कमजोरी है, इसकी भी जांच मैं करवाऊंगा। खबर देहरादून से, जहां राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दलित बाहुल्य गांव झाझर का दौरा किया है। ग्राम संगठन भवन और जूनियर हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने गांव में कुछ चिन्हित बच्चों को स्मार्टफोन वितरित किए हैं। राज्यपाल ने ग्रामीण महिलाओं ने बनाया भोजन भी किया। राज्यपाल के रूप में बेबी रानी मौर्य ने 2 साल पूरे किए। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और बहुत सफलता के साथ अपने कार्य को कर रही हैं। कोई वैन चलवा रही है तो किसी का ब्यूटी पार्लर है, कोई सब्जी की काम कर रही है और आगे भी उनकी जो योजनाएं हैं महीने 2 महीने में जो पूर्ण होंगी, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने महिलाओं को जो उत्तराखंड की एक धुरी के रूप में रखा कि वो किस तरह उत्तराखंड की आर्थिकी में मदद करती है, वो मुझे आज साक्षात दिखाई दिया। इसके साथ यहाँ के जो बच्चे लॉकडाउन के कारण वो स्कूल नहीं जा पा रहा, शिक्षा से कहीं वंचित नहीं रह जाए, इसलिए हम इन बच्चों को स्मार्टफोन देने की आज मैंने शुरुआत की है और मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे उत्तराखंड के हर बच्चे के पास ये स्मार्टफोन होगा। कोटद्वार में लगातार बढ़ते नशे के ग्राफ को देखते हुए एसएसपी पौड़ी ने नशे के खिलाफ में अभियान चलाया। एसएसपी पौड़ी के निर्देश के मुताबिक रोकथाम के लिए, नशे की रोकथाम के लिए कोटद्वार थाने की टीम का गठन किया गया और मुखबिर से मिली सूचना पर सीआईओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान चलाया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 अभियुक्तों को भारी मात्रा में चरस और स्मैक के साथ में ले जाते हुए दबोच लिया, जिससे 1.5 किलो चरस और 1000 पुड़िया स्मैक भी बरामद की गई, जिसकी कीमत बाजार में 5 लाख रुपए है। की जो सूचनाएं थी यहाँ पे बहुत दिनों से यहाँ पे जो ड्रग्स के बारे में काफ़ी शिकायतें थी, इस पर हमारी एसएसपी महोदया द्वारा टीम का गठन किया गया था और उसमें हमारी जो टीम थी, एसओजी की जो टीम थी, उनको कल ये सूचना मिली थी और सूचना के आधार पे हमारे सीओ साहब और जो लोकल थाने की टीम के द्वारा ये जब चेकिंग कर रहे थे उनके दौरान ये 2 लोग पकड़े गए और जिसमें से दोनों व्यक्ति को मिला करके एक व्यक्ति के पास 1 किलो 50 ग्राम करीब चरस मिली है और 1000 पुड़िया यानी करीब 98 ग्राम करीब स्मैक मिला हुआ है और दूसरे व्यक्ति का करीब 500 पुड़िया थी और 500 पुड़िया में से करीब 42 ग्राम स्मैक मिला है और इसकी कीमत करीब बाजार में 5 लाख से ऊपर की है और एक काफ़ी बड़ी कार्रवाई है और इनके द्वारा बताया गया कि ये इसमें एक व्यक्ति जो है पहले जेल जा चुका है, एनडीपीएस में जेल जा चुका है और जो दूसरा व्यक्ति था उसने जल्दी इस धंधे को शुरू किया था, लॉकडाउन के दौरान शुरू किया था। पहाड़ों में बरसात से कहर से आपको बता दें, पीएमजीएसवाई का पुश्ता धंसने से 3 परिवारों के मकान खतरे की जद में आ गए। आपको बता दें, क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बरसात के कारण यहां काश्तकारों के खेत और फसलें मलबे की भेंट चढ़ गए। ग्रामीणों ने टूटे खेतों की मरम्मत करने, फसलों का मुआवजा देने और खतरे की जद में आए 3 मकानों के ऊपर खड़े भारी बोल्डर को तोड़ने की मांग की। इस दौरान क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी दिए। बारिश के कहर से खेत चढ़े मलबे की भेंट, फसलें मलबे की भेंट चढ़ी, 3 परिवारों के मकान खतरे की जद में आए। पूर्व एमएलए ओम गोपाल रावत ने क्षेत्र का जायजा लिया। के कारण जो है ये ग्राम सभा बेंगारकी का ये जो जाखंड नामक तोक है, इसमें जो है भूस्खलन से इन सबके जो है सार्वजनिक जो रास्ते थे और ये नगदी फसल जो सारे ग्रामवासियों के जो हैं खेत हैं पूरे तरह जो है तबाह हो चुके हैं और जिससे जो है नीचे भी 1-2 मकान हो रहे, मेन रोड है नीचे, वहाँ तक जो है ये मलमा गया, वहाँ तक की जो है सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि पूरी पाइपलाइन जो है टूट चुकी है, आने जाने के जो है सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो मेरा
सरकार से जो है निवेदन है कि वो तत्काल जो है, यहाँ का भी कल तो बोला पटवारी आ गया था, लेकिन इसका तत्काल जो सबसे ज़रूरी पानी की ज़रूरत है, और आने जाने के जो रास्ते हैं इनको खुलवाने की जो है ज़रूरत है। लोगों का मुआवजा बढ़ाया जाए, जो उनके नकदी फसलें हैं, चाहे अदरक हो या झंगोरा कोदा जो भी है, नकदी फसल का मुआवजा दिया जाए और इनके खेत जो हैं बनवाए जाएं, ताकि इनकी आजीविका का जो मुख्य साधन कृषि है, और इसको चाहे मनरेगा के तहत चाहे कृषि विभाग से जो है पैसा ट्रांसफ़र ग्राम सभा को कराया जाए और मनरेगा के माध्यम से। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। मसूरी में एक ही परिवार के 4 लोग, हैप्पी वैली निवासी 44 वर्षीय पुरुष, 38 वर्षीय महिला, 15 वर्षीय बालिका और 8 वर्षीय बालक को संक्रमण की पुष्टि हुई है। मसूरी बाला हिसार निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग को कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में लिया। दूसरी ओर कैंपटी क्षेत्र का 30 वर्षीय युवक भी कोरोना की चपेट में आया। 4 दिनों में मसूरी में 15 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। विकासनगर तहसील क्षेत्र में नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि नशे के खिलाफ सहसपुर क्षेत्र के धर्मावाला चौकी प्रभारी द्वारा चलाए गए अभियान में एक नशा तस्कर 5 ग्राम अवैध स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया गया। नशा तस्कर मजदूरी का काम करता है। अधिक पैसे कमाने के लालच में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में सस्ते दामों में स्मैक खरीदकर विकासनगर तहसील क्षेत्र के बैराकीवाला, जस्सोबाला, जमुनीपुर और आदि जगह पर स्थानीय छात्रों, कंपनियों के कर्मचारियों को सस्ते दामों पर स्मैक बेचता था। विवादों के कारण सुर्खियों में रहने वाले और निष्कासन रद्द होने के बाद बीजेपी में घर वापसी करने वाले खानपुर के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित हुए कई गांवों का तकरीबन दर्जनों विभाग के अधिकारियों के साथ में संयुक्त स्थल निरीक्षण किया है। दरअसल लक्सर के खानपुर क्षेत्र में विगत दिनों से हुई भारी बरसात और बाढ़ से कई गांवों की कृषि भूमि जलमग्न होने के कारण प्रभावित हुई, जिस कारण किसान बाहुल्य क्षेत्र के हजारों काश्तकारों को भारी नुकसान के रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन जिसे लेकर खानपुर के विधायक प्रणव कुमार सिंह चैंपियन द्वारा हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर से मुलाकात करते हुए क्षेत्र की उक्त विकट समस्या से अवगत कराया। विधानसभा क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंचे खानपुर के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार व्यक्त किया। मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में वापस आया 3 दिनों में अधिकारीकरण उनका सम्मान कर रहे हैं। मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का करबद्ध आभार प्रकट करता हूं। उनकी कृपा से जब से मैं बीजेपी में आया 3 दिन से अधिकारीगण अपने आप सम्मान कर रहे हैं, जनता की ओर जो उनकी जिम्मेदारी उस ओर उन्मुख हो रहे हैं। मैं जिलाधिकारी अपने हरिद्वार के युवा जो ऊर्जावान रविशंकर जी उनसे मिला, उनको क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया। मैंने कहा अभी तो शॉर्ट टर्म लेना पड़ेगा आपको। जो बाढ़ की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है, बांध टूट चुके हैं और गंगा जी बांध के ऊपर से आएंगी तो हमारा डुमनपुरी कलसिया से लेकर के दरीशपुर खानपुर तक सारा बह जाएगा, दल्लावाला तक बह जाएगा। 30,000 की आबादी है जिसको एकदम आ जाएगी जद में। उनको इस चीज़ का भान नहीं था, क्योंकि अधिकारियों ने जो रिपोर्ट बना के दी उनको वो गलत बना के दिए। तो दोबारा से रिपोर्ट बनाने के लिए अधिकारी सबको बुलाया है कि एवैक्यूएशन कहाँ किया जाएगा, जो यहाँ की आबादी है उसको कहाँ ले जाया जाएगा। दूसरी बात, मेरी विधानसभा अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। इसके संपूर्ण विकास के लिए इसको अति पिछड़ा से इसको विकसित करना है इस टर्म में, और विकसित से अति विकसित मुझे करना है अगली टर्म में। उसका मैं दीर्घकालीन और शॉर्ट टर्म दोनों ही मैं प्लान कर रहा हूं। अल्पकालीन जो बिल्कुल आवश्यक कार्य हैं और हर विभाग को मैंने बुलाया है, और जो अधिकारी नहीं आए उनका स्पष्टीकरण लिया जाएगा। टूरिज्म के लिए हम वेटलैंड प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे माड़ा बेला में, शेरपुर बेला में हम अभी आए हैं, यहाँ देख के गए हैं। और कल हमने बालावाली के गंगा घाट को देखा, वहाँ पक्का घाट बनवाना है, यात्री विश्राम गृह बनवाना है, उसको टूरिज्म स्पॉट। उत्तराखंड वॉलीबॉल संघ ने खेल नीति 2020 को लेकर बीते दिन देहरादून में आयोजित बैठक में खिलाड़ियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। गोपेश्वर में आयोजित वॉलीबॉल संघ की एक बैठक में कहा गया कि राज्य की नई खेल नीति निर्माण में राज्य के खिलाड़ियों, कोचों और खेल संघों की उपेक्षा की गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में न तो किसी खिलाड़ी को बुलाया गया था, न ही किसी संघ के पदाधिकारी को। जो ये उत्तराखंड खेल नीति को बना करके खेल नीति 2020 के संबंध में जो मीटिंग रखी गई थी, इसमें
उत्तराखंड के जो खेल संघ है जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं, और विशेष करके हमारा जो वॉलीबॉल संघ है, उत्तराखंड वॉलीबॉल संघ है, और फुटबॉल के संघ हैं, और जो द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं, जो ओलंपियन हैं, इनको इग्नोर करके कुछ ऐसे लोगों को उस मीटिंग में बैठा दिया गया कि जो कि जिनका खेल से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। और इससे क्योंकि खेल नीति उत्तराखंड को लेके बन रही है, तो इन लोगों का जिनका योगदान रहा है खेल में, इनको बुलाया जाना सबसे ज़्यादा आवश्यक था। बिल्कुल, मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले जो डिप्टी डायरेक्टर हैं खेल विभाग के श्री धर्मेंद्र भट्ट जी, साथ में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं DK सिंह जी, और साथ में उनके नीरज गुप्ता जी। जबकि नीरज गुप्ता जी कल वहाँ पे ब्रीफिंग दे रहे थे। नीरज गुप्ता जी युवा कल्याण के अधिकारी हैं और उन खेल से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। लक्सर क्षेत्र के खानपुर में ग्रामीणों ने एक शिक्षक के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक चरित्रहीन है, जिसे हम अपने गांव के जूनियर हाई स्कूल में नहीं पढ़ाने देंगे। शिक्षक की चरित्रहीनता के चलते हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, जिसके लिए हम कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने शिक्षक के खिलाफ में खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज का पूरा मामला ये है कि प्रहलादपुर जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत चरित्रहीन शिक्षक सुशील कुमार सैनी के खिलाफ आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। उस शिक्षक को अपनी बेटे की उम्र की लड़की के साथ क्या संबंध बना रहे थे ये हम नहीं कह सकते। संतरसा चौकी थाना बहादुराबाद की पुलिस पकड़ के ले गई थी, जिसमें उन्होंने लिखित माफीनामा पुलिस को देकर वहाँ से छुटाए गए। जैसे ही खानपुर क्षेत्र की जनता को यह बात पता चली कि हमारे क्षेत्र प्रहलादपुर में एक शिक्षक ऐसा है जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ अवैध तरीके से रह रहा है अपने बच्चों को छोड़कर, तो हम उसके खिलाफ आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। हमने 17 तारीख में उपखंड शिक्षा अधिकारी दीप्ति मैडम को लिखित में सूचना दी थी, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार जी को दी थी, उप जिलाधिकारी SDM महोदय लक्सर को दी थी, तो अभी तक कोई कार्रवाई उसके खिलाफ। रुद्रप्रयाग में क्षतिग्रस्त हुई पुनाड़ पेयजल योजना। दूषित पानी आने से उपभोक्ता परेशान, बीमारी का खतरा बना। विभाग को क्षतिग्रस्त योजना को ठीक करने में समय लगेगा। विकल्प के रूप में उपभोक्ताओं को 3 दिन बाद मिला पानी। रुद्रप्रयाग की 20,000 आबादी को जोड़ती है योजना। मूसलाधार बारिश से उफान पर आया पुनाड़ गदेरा। इससे नगर क्षेत्र को जोड़ने वाली पेयजल लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई। इस मामले में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संजय सिंह ने कहा कि मूसलाधार बरसात के कारण विभाग को अब तक 1.5 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पुनाड़ पेयजल योजना को तीसरे दिन दुरुस्त किया जाए। बारिश से विभाग की 55 योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इनका एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा जाए और धनराशि स्वीकृति होने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे लगभग 55 स्कीम योजनाएं हमारे क्षतिग्रस्त हैं। इसमें से सारी योजनाएं हमने टेम्परेरी रूप से चालू कर रखी हैं। एक स्कीम पहला सिलगढ़ की बंद है, वो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है और भूस्खलन के कारण वो स्कीम बंद है अभी। इस बार बारिश से जो हमारे 55 स्कीमें डैमेज हुई, उसमें हमें लगभग 1 से 1.5 करोड़ की क्षति हुई है। लाखों रुपए खर्च होने के बाद जब जिला मुख्यालय के ये हाल है, तो अन्य जगहों की स्थिति तो आप लोग भली भांति समझते ही हैं। और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे जिले का कि जिला मुख्यालय के ये हाल हैं और हमारे जो माताएं बहनें, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो पानी के लिए तरस रहे हैं। पौड़ी में पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग में होगी बीज बम वर्षा। जंगल और बंजर पड़े क्षेत्रों में चलाया जाएगा बीज बम वर्षा अभियान को चलाकर उगाई जाएगी फलदार वृक्ष और सब्जियां। हिमालयन एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन और जिला प्रशासन चलाएगा योजना। जल्द ही सतपुली क्षेत्र में शुरू होने जा रही है योजना से बस्तियों का रुख नहीं करेंगे जंगली जानवर। इस योजना से मानव वन्यजीव संघर्ष में कमी आएगी। अभी एक आइडिया है कि जो पैरामोटर्स हम लोग खरीदे हैं उसका हम मैक्सिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं। एक तो ठीक है, हम लोग टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, जिसमें साहसिक टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए उसमें तो हम उपयोग कर ही है, लेकिन साथ ही साथ मानव और जंगली के जानवरों के बीच में कैसे हम संघर्ष को कम करें और इन पैरामोटर्स के माध्यम से ऊंचे जंगलों में, जंगल क्षेत्रों में ऊंचे
लगातार हो रही मूसलाधार बरसात के कारण नगर क्षेत्र रुद्रप्रयाग में पुनाड़ गदेरा उफान पर है। गदेरे के उफान पर आने से आवासीय भवनों को भी खतरा है। रात के समय लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं और सुबह के समय बारिश बंद होने पर आ रहे हैं। पुनाड़ गदेरे के उफान पर आने के कारण बस अड्डे और पूर्व पालिका अध्यक्ष देवेंद्र झिंगवाड़ के आवासीय भवन समेत अन्य भवनों को खतरा बन गया। वहीं ग्रामीण इलाकों में भारी वर्षा से खेत खलिहान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खबर मसूरी से, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार तेज बरसात हो रही है और इसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में भारी बरसात को लेकर चेतावनी दी। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के बाद में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। कोरोना की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। ऐसे में ब्लड बैंकों में जाकर रक्तदान करने वाले लोगों की कमी देखी गई है, जिसके कारण ब्लड बैंकों में खून की कमी होने की जानकारी मिल रही है। स्थिति की नजाकत को समझते हुए लॉयंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन ने रेलवे रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें 100 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। फिलहाल 60 यूनिट रक्त एम्स और हिमालयन इंस्टीट्यूट ब्लड बैंक की टीम ने इकट्ठा कर लिया है। वीरभद्र रोड पर एक फास्ट फूड की दुकान में एक विशालकाय अजगर घुस गया। अजगर को देख आसपास अफरा तफरी का माहौल। अजगर की सूचना मिलने के बाद में वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। नैनीताल के मल्ली ताल चाट पार्क क्षेत्र में बिजली के खंभे करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। आपको बता दें, बिजली के खंभे में काम करने के दौरान करंट लगने से बिजली कर्मचारी पोल से गिर गया, जिसे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने कर्मचारी को अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल में उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद ऊर्जा निगम सहायक अभियंता RS विष्ट कर्मचारियों के साथ में अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। जब आया था यहाँ तो इसमें कुछ था नहीं, ब्रॉड डेड थे और सुनने में आया कि भूतिया मार्केट में ये पोल में चढ़े हुए थे और हो सकता है कि बिजली का करंट लगने से गिरे हों या फिसल करके नीचे गिर गए, जिससे इनको हेड इंजरी हुई है। हेड इंजरी से डेथ हो गई। नारायण नाम का स्टाफ है जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ठेके में हमारा मेंटेनेंस में है, ये उसका स्टाफ है। कोई शटडाउन हमारे बिजली घर से नहीं हुआ है, ना कोई ट्रिपिंग आई है। बस कुछ कहानी ऐसा क्या हुआ कि लगता है पोल में चढ़ा हुआ स्लिप हो गया, कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी तक। अभी तो हम यहीं आए हैं, साइड पे जाके देखना पड़ेगा क्या हुआ था करके। लेकिन कोई शटडाउन बिजली घर से कोई नहीं है, कोई ट्रिपिंग नहीं आई है। एक कंप्लेंट कोई जरूर चार्ट वहाँ की आई है फ्लड्स की। ब्रॉड डेड लाया था, जब आया